सो एक अच्छे विश्वासी जीवन में क्षमा करने की भावना होनी चाहिए। और जिस तरीके से प्रभु की जो हम प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। सो एक अच्छे विश्वासी जीवन में क्षमा की भावना होनी चाहिए, दूसरों को क्षमा देने वाले होने चाहिए। अगर हम क्षमा करके चलते हैं तो यकीन मानिए आपको एक अजीब प्रकार की शांति अपने अंदर महसूस होती है। पर अगर आप किसी को क्षमा नहीं करते, आपके अंदर क्षमा याचना नहीं है, तो आप मानिए आपके अंदर आपको एक अजीब सा ऐसा दुख सा महसूस होता रहेगा। आप बेचैन से रहेंगे, आप घबराहट में रहेंगे कि आपके अंदर से जैसे कुछ निकल गया है। पर अगर आप क्षमा देने वाले बनेंगे, क्षमा भावना अपने अंदर रखेंगे, दूसरों को माफ़ करने वाले होंगे, तो यकीन मानिए एक अजीब तरीके की शांति परमेश्वर आपको देगा और अजीब तरीके का मसा परमेश्वर आपको दे के रखेगा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ हमें खुद ही नहीं बोला कि आप दूसरों को क्षमा करो, परमेश्वर ने इस धरती पर रहते रहते बहुतेरों के पापों को भी क्षमा किया और अपने विरोधियों को, जिन विरोधियों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, उनके लिए भी देखिए पिता परमेश्वर को क्या कहा। अगर हम पढ़ करके चले लूका 23 अध्याय उसकी 34 आयत, देखिए वचन हमें क्या बताता है। प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर से क्या मांग करी अपने उन विरोधियों के लिए, जिन विरोधियों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। लूका की किताब 23 अध्याय उसकी 34 आयत, लूका की किताब 23 अध्याय उसकी 34 आयत देखिए क्या कहती है। तब यीशु ने देखिए अपने पिता से क्या कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट दिए। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने उन विरोधियों को जो उसको क्रॉस पर चढ़ाने वाले थे, उनके लिए भी अपने पिता परमेश्वर से ये मांग करी कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हो सकते हैं आप एक अच्छे विश्वासी जन हैं और आपको कोई आपके लिए कुछ गलत शब्द बोलता है, आपके लिए कुछ ऐसे शब्द बोल देता है जो आपके विरुद्ध में ऐसा कुछ कर जाता है जिससे आप दुखी हो जाते हैं। पर मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से क्षमा उनके लिए मांगे कि पिता, हो सकता है ये जानते ही ना हो कि ये मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे बारे में क्या चुगली कर रहे हैं, मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। आपको दूसरों को क्षमा करने वाला बनना चाहिए। हालेलुया। आपको मैंने शायद एक बार पहले भी बताया था, प्रभु के दास एक ग्राम स्टेन्स थे जो ऑस्ट्रेलियन मिशनरी थे। हालेलुया। वो अपने पूरे के पूरे परिवार समेत उड़ीसा में आए हुए थे। किस लिए आए हुए थे? प्रभु की सेवकाई के लिए। हालेलुया। उन्होंने प्रभु को जान लिया था, प्रभु की सेवकाई में थे और यहाँ इंडिया में रहकर वो कुष्ठ लोगों की, कोढ़ी लोगों की सेवा में लगे हुए थे। कुछ विरोधी लोग जो उनको गलत रीति से जानते थे या गलत रीति से उनकी निगाहें उनकी तरफ थी, उन विरोधियों ने क्या किया, उनको उनके दोनों बेटों समेत, जो छोटे छोटे बेटे थे, उन बेटों समेत जीवित ही जला दिया। हालेलुया। सो जीवित ही जब जला दिया गया तो उनकी पत्नी यानी कि ग्राम स्टेन्स की पत्नी ने देखिए उन विरोधियों के लिए क्या कहा कि मैं इन्हें क्षमा करती हूँ। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने प्रभु के वचन को जाना हुआ था, प्रभु के वचन को पढ़ा हुआ था और प्रभु की जो माफ़ी थी उनको अपने जीवन में प्राप्त किया हुआ था। इसलिए उन्होंने उन विरोधियों के लिए बोला कि जिन्होंने मेरे पति को और मेरे बेटों को जीवित ही जला दिया है, मैं भी उन्हें क्षमा करती हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको क्षमा किया है।